हेलो, गुड मॉर्निंग बाबू। देखिए, आज प्रश्न दिया गया है कि सीता एक काम को 20 मिनट में कर लेती है। सीता एक काम को 20 मिनट में कर लेती है और गीता उसी काम को 1 घंटा में करती है। जो काम सीता करती है वही काम गीता करती है। तो सीता काम को 20 मिनट में कर लेती है और गीता उसी काम को 1 घंटा में करती है। पहले प्रश्न समझेंगे। तो सीता द्वारा लिए गए समय और गीता द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं। तो पहले तो यह है कि सीता काम को 20 मिनट में करती है और गीता उस काम को 1 घंटा में करती है। तो करने का रफ्तार किसका ज्यादा है? इसको बनाने का नहीं है, लेकिन समझना चाहिए क्वेश्चन को। काम करने की रफ्तार ज्यादा सीता में है बाबू की गीता में है? सीता 20 मिनट में कर लेती है और गीता 1 घंटा में करती है। तो गीता से ज्यादा तेजी रफ्तार से कौन काम करती है? सीता। क्योंकि 20 × 40 = 60। सीता से 3 गुना ज्यादा काम देर लग में करती है सीता। तो कोई बात नहीं, इतना हम लोग समझ लिए। बस समय का अनुपात निकालना है। तो सीता और गीता द्वारा किए गए काम तो 20 मिनट और 1 घंटा है ही। तो सीता का लिख लेते हैं। सीता द्वारा लिए गए समय कितना है बच्चा? 20 मिनट। 20 मिनट और काम करती है सीता 1 घंटा। बस यहाँ देखें कि सीता जो काम की है 1 घंटा से कम में की है, यानी मिनट में दिया हुआ है, और गीता जो काम की है वह 1 घंटा में। तो दोनों सजातीय होना चाहिए। अगर यह मिनट में है तो गीता द्वारा लिए गए समय भी मिनट में ही होना चाहिए। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो हम 1 घंटा कहें या 60 मिनट कहें? तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कि गीता द्वारा लिया गया समय कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। अब दोनों समय आ गया मिनट में। अब अनुपात निकलते कुछ भी देर नहीं लगेगा। तो अनुपात निकालेंगे। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चा? इसका समय का अनुपात, सीता और गीता का अनुपात। सब बात लिखना जरूरी नहीं है, प्रश्न में तो दिया हुआ ही है। तो ऐसे लिख देते हैं, सीता और गीता द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 20 मिनट और बटा 60 मिनट। अब क्या हो जाएगा? 20 × 40 = 60। ऊपर में 1 और नीचे में 3। बच्चा क्या हो गया? अनुपात बराबर लिखेंगे इसे 1:3। यही आ गया आंसर। 1:3 हो गया। यही आंसर आ गया बच्चा। तो अनुपात के बारे में
जब समझ में आ जाता है तो कोई भी मैथ मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाता है। परंतु अगर वही चीज नहीं आता है तब तक वह बहुत मुश्किल लगता है और बहुत कठिन लगता है। तो बच्चे, अब हम कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और लिख रही हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। बोर्ड अगर बड़ा रहता या डिजिटल बोर्ड अभी के समय का जैसा बोर्ड रहता तो बहुत कामयाबी होता, लेकिन कोई बात नहीं है। जो है साधन उसी में हम लोग खुश होकर पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 1 लीटर दूध का मूल्य, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपया है, 60 रुपया है, तो 15 लीटर दूध का दाम 15 लीटर दूध का दाम क्या होगा? क्या होगा? तो बाबू, सबसे पहले नंबर तो इसे हम बता देते हैं एक एक नियम द्वारा कि कैसे बनाएंगे। उसके बाद में बताएंगे इसका अनुपात और समानुपात भी। तो एक एक नियम के द्वारा कैसे बनाएंगे, तुरंत निकल जाएगा इसका कीमत। लीटर में दिया हुआ है भी और लीटर में पूछ भी रहा है। अगर लीटर में दिया हुआ रहता और मिलीलीटर में पूछता या और कोई दूसरा मापदंड में पूछता तो कुछ मुश्किल थी, परंतु यहाँ दिया हुआ है क्या कि 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपया रहे, 80 रुपया रहे या कितना ही रुपया रहे, हम जो है यहाँ लिख दिए 60 रुपया। और इसलिए कई लीटर का है पूछता है बच्चा, 15 लीटर दूध का मूल्य पूछता है। तो मैं बताई थी या कोई भी टीचर बताएंगे कि यदि एक वस्तु का कीमत मालूम है, यहाँ वस्तु है तो दूध वस्तु ही है, 1 लीटर है, यहाँ मापदंड दिया हुआ है कि एक का यदि दूध 1 लीटर का अगर मालूम है और 1 से अधिक लीटर का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, उसमें गुना की क्रिया करेंगे। तो यहाँ कर देंगे 60 और गुने 15, कितना हो जाएगा बच्चा, 15 छक्का 90 और 1 शून्य टोटल हो जाएगा हिसाब किताब करके। और हम दुकानदार को यानी दूध वाले को कितना रुपया देंगे, 900 रुपया देंगे और यही आंसर होगा। और अगर इसे बनाते हैं 1 लीटर अनुपात 1 लीटर का दाम दिया हुआ है कितना, 60 रुपया, 60 रुपया 1 लीटर। और अनुपात क्या करेंगे, कई लीटर का पूछ रहा है, 15 लीटर। और यहाँ
60 रुपया और अनुपात पता नहीं है कीमत, यानी हो गया x रुपया। तो 1 लीटर और बटा 15 लीटर और बराबर दे देंगे 60 रुपया। और 15 लीटर का दाम तो मालूम नहीं है, तो यहाँ क्या माने हैं, 15 लीटर का दाम माने हैं x रुपया, तो हो गया x रुपया। अब क्या करेंगे बच्चा, इस अनुपात और समानुपात के माध्यम से भी हम 15 लीटर का दूध उतना ही आएगा जितना यहाँ हम एक एक नियम से बताए हैं। इसलिए अनुपात और समानुपात का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बहुत शॉर्टकट में आ जाएगा। इतना करने से इतना लीटर दूध का मूल्य, फिर इतना लीटर दूध का मूल्य, बस लिख दिए 1 लीटर 15 लीटर और समानुपात 60 लीटर। जिस हिसाब से इसका कीमत है उसी हिसाब से नहीं इसका कीमत बढ़ेगा। तो ये 1 बटा हम इसको भिन्न के रूप में लिख लिए और 15 लीटर और x लीटर, यानी दोनों, यह नहीं इधर लीटर है तो इधर रुपया कर देंगे, 1 लीटर है तो इधर 60 रुपया नहीं, अगर 1 लीटर है तो अनुपात में लीटर में रहेगा और यहाँ रुपया में है तो उसका अनुपात भी रुपया में रहेगा। तो 1 बटा 15 और बराबर समानुपात के मतलब ही होता है सम अनुपात, यानी बराबर अनुपात। सम अनुपात संधि विच्छेद, इसे अगर जोड़ते हैं तो उसका होता है समानुपात। और इसे आप क्रिया करेंगे तो क्या होता है, इस तरह से गुना होता है, कोई अंक रहता तो 1 गुने x करते और बराबर इस तरह से करेंगे तो 60 गुने 15 करें या 15 गुने 60 करें, तो 60 गुने 15 करेंगे। अब देखिए 1 गुने x के मतलब है कि x, 1 गुने x के मतलब है कि 1 से x के गुना करेंगे तो x, एक ही x आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, या बच्चा 60 में 15 से अभी हम गुना किए हैं, 15 छक्के 90 और 1 शून्य, यानी यह रुपया में है 60 रुपया और x रुपया, तो यह क्या आया 900 रुपया। और x क्या माने थे, x माने थे वही जो 15 लीटर कीमत का मालूम नहीं था, तो अब हम निकाल दिए कि 15 लीटर इसको का मूल्य कितना होगा, तो मिला करके आ गया हमें 900 रुपया। यह यहाँ अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि है दिया हुआ, तो अज्ञात राशि क्या है, पूछ रहा है क्या चीज, 15 लीटर दूध का दाम क्या होगा। तो अज्ञात है कि 15 लीटर दूध का दाम, यानी यह 15 लीटर दूध का दाम निकला। x बराबर x 15 लीटर दूध है के मतलब हुआ कि 15 लीटर दूध का दाम, तो लिख सकेंगे नीचे में कि 15 लीटर दूध का मूल्य क्या हुआ 900 रुपया। तो बेटा इस तरह से हम लोग अनुपात हो, समानुपात हो, औसत निकालना हो, कोई भी मैथ का सबसे पहले जड़ से नीचे खोद करके जड़ से हम उसका ज्ञान लेंगे तो फिर आगे में हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए छोटी छोटी जानकारियों को हम लोग पहले सीखें और उसके बाद बड़ी बड़ी जानकारियाँ, मोटी मोटी जानकारियाँ हम लोग करेंगे, तो वही छोटी जानकारियाँ ही बड़ी जानकारियों में विस्तार से परिणत हो जाता है। इसलिए एक ही बार में अगर बड़े बड़े प्रश्नों का हल करना सीखने के लिए मन बना लेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, जब तक हम उसके छोटे छोटे जानकारी नहीं लेंगे तब। जैसे बच्चा अगर खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाना
बहुत आसान है। अब दाल बनाएंगे, भात बनाएंगे अलग से, तो 2 बर्तन, 2 बार समय लगेगा और 2 बार सब कुछ, ज़्यादा समय, ज़्यादा परिश्रम, उसमें मार पसाना पड़ेगा, यह करना होगा, वह करना होगा। लेकिन तो आएगा अगर खिचड़ी बनाने के लिए, तब नहीं कि हम लोग कैसे खिचड़ी बनाएंगे, तो एक में करके और डाल देते हैं और बन जाता है, उसमें छौंका लगा देते हैं, तो दाल भात से भी ज़्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी लगता है। अगर जानेंगे ही नहीं तो फिर खिचड़ी बनाएंगे कैसे? उसका विधि, उसका प्रोसेस जो रहता है, उसके बारे में पहले जान लेंगे तो हम कोई भी चीज़ तैयार कर लेंगे। उसी तरह से मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को छोटी छोटी जानकारियाँ का महत्व, छोटी छोटी जानकारियाँ हम लोग को सीखना चाहिए और उसके बाद हम लोग बड़े बड़े जानकारी लेंगे। तो बच्चा, अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं और उसको बनाएंगे। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि, दूसरा क्वेश्चन इसमें लगता है यह है, यदि 5 किलोमीटर, यदि 5 किलोमीटर पैदल चलने में, यदि 5 किलोमीटर पैदल चलने में 5 किलोमीटर पैदल चलने में, या 5 किलो के जगह पर हम 6 किलोमीटर भी दे सकते हैं, कुछ भी दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पैदल चलने में और समय कितना लगता है, 2 घंटा समय लगता है, 2 घंटा समय लगता है। तो बच्चा, तो कितनी देर में दस किलोमीटर कितनी देर में 10 किलोमीटर तय करेंगे? तो कितनी देर में 10 किलोमीटर की दूरी तय होगी? यही है प्रश्न। तुम लोग को यहाँ से जितना जल्दी है तुम हट जाओ। तुम्हारा आंख देख करके मेरा आंख एकदम आंसू आ रहा है। जितना जल्दी हटो, और नहीं तो फिर टांग पकड़ करके क्या करेंगे वो समझ लेना बाबू। जितना जल्दी यहाँ से खिसको, और उसके बाद हम चॉकलेट लाए हैं, यहाँ बंद करेंगे और यहाँ तुम को बुलाने के लिए जाएंगे और चॉकलेट देंगे। क्या लेगा चॉकलेट की? नहीं, बड़ा बड़ा कि छोटा छोटा? बड़ा बड़ा ने। अब अंगूर लाए हैं, चॉकलेट दे चाहे नहीं, अंगूर जरूर देंगे। उधर जा करके बैठो, हाँ गली में उधर जा करके बैठो। तो बाबू, यह 2 विधियों से बन सकता है इसका प्रोसेस, और दोनों विधि से ही बताएंगे। सबसे पहले तो बताएंगे
एक प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ बाबू, अनेकों प्रॉब्लम है। और उन प्रॉब्लम को, उन समस्या को मैं समस्या नहीं समझ करके उसको पार लगा रही हूँ। बाबू, आप लोग अपना अपना घर जाइए, हम यहाँ जा करके और अंगूर तुम लोग के लिए ले आए हैं। दिखा दें, अंगूर दिखा दें तो पूरा खत्म होगा, 1 घंटा हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद अंगूर हम देंगे, समझा? इसलिए तुम चल जाओ वहां से, कल कुल नहीं करना, एक आवाज भी नहीं आना चाहिए, है न? हाँ, तो यहाँ देखें कि 6 किलोमीटर में समय लगता है कितना? 2 घंटा। तो 6 किलोमीटर और इधर यहाँ हो गया दूरी, पहले लिख लेते हैं। इधर हो गया दूरी और इधर हो गया समय। दूरी कितना है बच्चा? 6 किलोमीटर और समय कितना है? 2 घंटा। फिर क्या है? तो कितनी देर में 10 किलोमीटर। फिर दूरी कितना है? 10 किलोमीटर और कितनी देर, यानी यह जो देर है, यह समय नहीं दिया हुआ है, तो इसी को मान लिए हम x घंटा। अब यच नहीं लिख करके घंटा ही लिखेंगे। घंटा ही लिखेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। किलोमीटर, बाबू देखते हैं सबको हटा करके। देखिए, विश्वास वालों ने है मेरे पास, तो यहाँ से खिसको, उसके बाद हम बुला करके देंगे। यहाँ से खिसको जाओ, अभी नहीं, फिर तो तुम लोग यही काम करेगा। तुम लोग यहाँ से खिसको। x घंटा है। अब इसे क्या करेंगे बाबू? यानी 6 अनुपात प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 6 अनुपात किलोमीटर 10 और समानुपात 2 घंटा और पता करना है। ये हो गया x घंटा। अब क्या करेंगे? या 6/10 और बराबर 2/x, या यहाँ समय है, आगे जगह है तो लिख रहते हैं, लिए हैं, तिरछे करेंगे। 6 गुने x और फिर बराबर दे करके और 10 गुने 20। इसे उलट पुलट होने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x गुने 6 दे या x गुने 6 दे, 10 गुने 2 दे या 2 गुने 10 दे, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चा? या यही करते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। या x बराबर निकालेंगे तो इधर 10 गुने 2 है और बटा में चल जाएगा 6। अब काटेंगे, 2 तिया 6 बराबर कितना हो गया? या x बराबर 10/6
3। 10/3 क्या आ रहा है? कितनी देर में? इतना 10/3 घंटा है। हाँ, घंटा। 10/3 घंटा को क्या लिखेंगे? कहाँ करें? या x बराबर आया 10/3 घंटा। घंटा को 3×9, यहाँ बच गया 1, यानी x बराबर आ गया 3 घंटा 3.1/3, यानी 3 घंटा पूरी हो गया और यहाँ बच गया 1 घंटा का 3 हिस्सा। यानी अगर हम इसे मिनट में बदलेंगे तो बदल सकते हैं। 3 घंटा को रहने दीजिए और आगे ले चलते हैं तो 1/3 मिनट को हम मिनट में बदल देते हैं। इस घंटा को तो 60 से गुना कर देंगे तो 20 दिया 60, यानी 3 घंटा और 20 मिनट आ गया उत्तर। यही हो गया आंसर। कितना करने के बाद इतना आया। अगर अब हम एक एक नियम से करते हैं, एक एक नियम से बताते हैं बाबू, तो भी बहुत आसान है। एक एक नियम से बता देते हैं। कितना आया है? 3 घंटा 20 मिनट। अब देखते हैं एक एक नियम से बना करके सॉरी बच्चा, मैं आप लोग को दे नहीं सकती। क्या करूं? आई हूँ स्कूल से और लग गई हूँ। ऐसे बनाएंगे क्योंकि कितनी देर में 10 किलोमीटर। देर इधर होना चाहिए, किलोमीटर इधर होना चाहिए। क्योंकि 6 किलोमीटर, क्योंकि 6 किलो हमें निकालने में एक एक नियम से ही कोई भी मैथ अच्छा लगता है। 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। 2 घंटा समय लगता है। इसलिए पहले हम 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे। 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा बच्चा? अब यहाँ दिमाग लगाएंगे कि जब 6 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटा समय लगता है। अब 1 ही किलोमीटर चलेंगे तो 2 घंटा से कम लगेगा। इसलिए हाँ, कम लगेगा। कम जहाँ आया तब भाग की क्रिया दिमाग में ले आएंगे। 2/6 घंटा समय लगेगा। अब 1 किलोमीटर में इतना लगा। 1 किलोमीटर में 2/6, यानी अगर यहाँ हम काट दें तो यहीं पर कर सकते हैं, या नहीं काटे तो नहीं भी कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 का 2, यानी 1/3 घंटा समय लगेगा, यानी 1 घंटा का तीसरा हिस्सा। अब क्या 1 घंटा 1 किलोमीटर का निकल गया। अब कहता है 10 किलोमीटर। अब बच्चा 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो जब 1 किलोमीटर चलने में 1/3 घंटा लगता है तो 10 किलोमीटर चलने में जितना देर लगा उतना में 1 किलोमीटर में लगा, उसमें हम 10 से भाग दे देंगे तो 1/3 और गुने 10, यानी 10/3 घंटा। इधर घंटा आ रहा, 10/3 घंटा समय। यही आंसर आ गया। अगर इसे पूर्णांक में बदलते हैं
तो कितना आएगा बच्चा? वही हिसाब है पहले वाला, किया 9 यानी 3.1/3 घंटा, यानी 3 घंटा और 1/3 घंटा, 3 घंटा और 1/3 घंटा। अब 1/3 जो बटा में है, 1/3 घंटा को मिनट में बदल देंगे, तो घंटा से मिनट में बदलने के लिए नियम है कि 60 से 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता। गुना कर देंगे तो 20 दिया 60, यानी कितना आया 20। अभी बन गया मिनट। अब लिखेंगे इसको, 3 घंटा तो 3 है, ये है 3 घंटा और 1/3 घंटा का कितना आया 20 मिनट। देखिए कितना आसान है मैथ बनाना, इतना आ गया आंसर। तो बच्चा मुझे लगता है कि पहले वाला हौच पौच से ज़्यादा अच्छा तो हम इसे विधि से निकाल लेंगे, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, इस विधि से भी हमको सीखना है। इसलिए अब मैं इस मैथ में आप लोगों से विदा लेती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, खूब समझें और हमें भी सपोर्ट करें। यही आकांक्षा लेकर के मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो बनाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक।